फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 8 कनेक्ट विथ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज जो 7.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने 7 to 9 का लिया था और आज क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है कि पीस ऑफ लैंड जो है 1 लाख का एक दौरा था, मतलब ख़रीदा था और उसको 1/4 पार्ट पे 5% क्लॉज पे बेच दिया। तो पूछा है कि कितने में वो बेचे कि रिमेनिंग जो लैंड है उसको 15% का प्रॉफिट हो पूरे डील में। तो अगर हम सीपी ऑफ लैंड की बात करें तो कितना दिया हुआ है 1 लाख, ठीक 1 लाख दिया हुआ है। तो अगर इसमें प्रॉफिट उसने बोला है कि उसे पूरे होल डील में प्रॉफिट चाहिए 15% का, 15%। इसकी सीपी निकाल ले, सीपी इतनी दी है। अगर एसपी की बात कर लें तो यहीं से एसपी निकाल लें तो एसपी क्या हो जाएगा 100 प्लस जितना परसेंट को प्रॉफिट हुआ है और नीचे भी 100 हो जाएगा और इंटू सीपी कितना दिया हुआ है 1 लाख, ठीक। यहाँ सीपी क्या आ जाएगी 115 अपॉन 100 इंटू 1 लाख, ठीक। 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1,15,000। मतलब कि 1,15,000 में अगर वो बेचे तो उसको पूरे में प्रॉफिट हो। अब बोला है कि 1/4 पार्ट का जो मतलब बेचा 1/4 पार्ट का उसने बेच दिया लैंड का 5% का लॉस पर। तो अगर हम सीपी बात कर लें 1/4 पार्ट की, सीपी ऑफ 1/4 पार्ट की तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कितने का है तो 1 लाख, ठीक, इंटू 1/4 कितने में आ जाएगा 25, मतलब कि 25,000 1/4 की पार्ट की सीपी थी, मतलब इतने में ख़रीदा था। अब अगर इसकी हम एसपी की बात कर लें तो इसकी एसपी कितनी आ जाएगी, जितने का लॉस हुआ है उसमें से माइनस कर देते हैं तो 100 माइनस कर देंगे, 5% का लॉस हुआ है और नीचे भी 100 इंटू सीपी कितना दिया हुआ है हमें 25,000, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ से कि यहाँ पे 95 हो जाएगा और यहाँ पे 100 इंटू क्या करेंगे 25,000, 2 0 कैंसिल कर लेते हैं और 95 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा कि 23,723 मतलब 23,750 आएगा। इसकी जो सीपी आ गई 1/4 पार्ट की 23,750। अब अगर हम बात करें कि हमें पूछा क्या था कि रिमेनिंग कितने में बेचे, तो मतलब उसे रिमेनिंग की तो वैल्यू आ गई ना कि इतना उसको बेच, एसपी जो होगी 1/4 पार्ट की उसको इतने में बेचेगा और सीपी जो है पूरे होल की इतना है, फिर उसकी एसपी इतनी आ गई। अगर हम अब रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो तो 1/4 पार्ट की सीपी एसपी हमने निकाल लिया। अब रिमेनिंग जितना भी बचा हुआ है उसका सीपी का एसपी कैसे निकलेगा। अगर हम एसपी ऑफ रिमेनिंग की बात कर लें, रिमेनिंग पार्ट की, तो क्या हो जाएगा जो टोटल एसपी पूरे लैंड की जो एसपी थी कितनी थी 1,15,000 और जो 1/4 पार्ट की जो एसपी थी तो वो कितनी थी 23,750। तो इसकी क्या आ जाएगी, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट की जो एसपी आ जाएगी कि वो आएगी 91,250 रुपीज़। तो हमें यही पूछा था कि जो रिमेनिंग पार्ट को कितने में बेचे तो उसे कितना 15% का प्रॉफिट हो। अगर वो रिमेनिंग पार्ट को इतने में बेचेगा तो उसे 15% का प्रॉफिट होगा। तो हमें यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बाय सेलिंग 100 पैकेट ऑफ बिस्किट अ शॉपकीपर गेन्स एन अमाउंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पैकेट्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। 100 पैकेट ऑफ बिस्किट के बेचने पर शॉपकीपर को गेन होता है। गेन अमाउंट जो है वो इक्वल होगा 20 सेलिंग प्राइस ऑफ पैकेट के। तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है कि अगर हम बात कर लें एसपी ऑफ 1 पैकेट की बात कर लें, अगर 1 पैकेट के कितना आ जाएगा 1 रुपये आ जाएगा। तो 100 पैकेट की कितनी हो जाएगी 100 पैकेट के 100 रुपये आ जाएगा। और हमें यहाँ पे गेन कितना दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है हमें 20, ठीक 20 गेन दिया हुआ है। अब अगर एसपी ऑफ
1 पैकेट की बात कर लें तो 1 ही रुपये रहेगा, ठीक। तो 20 पैकेट की क्या हो जाएगी, 20 रुपीज़। अब हमें यहाँ पे अगर CP निकालना हो तो क्या करेंगे, जितना SP था उसमें से SP मतलब जितना था उसमें से अगर गेन माइनस कर दें, SP माइनस गेन कर दें तो CP आ जाएगा ना। तो SP कितना दिया हुआ है 100 और माइनस गेन कितना दिया हुआ है 20, तो SP कितना जाएगा 80। मतलब जो CP जो आ गई हमारी 80 रुपये। अब कितना हमें परसेंट निकालना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। तो मतलब उसको पैकेट को जो CP थी उसकी 80 रुपये की, उसको बेचा कितना 100 रुपये का, तो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा ना। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ 20 और CP कितना दिया हुआ है 80 और 100, और फिर क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 4 बार में 4 से 25 बार में, मतलब कि 25% का उन्हें प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बाई सेलिंग 15 डजन बनाना, 15 डजन बनाना को बेचने पर फ्रूट सेलर को लॉस्ट अमाउंट जो था इक्वल था 20 बनाना के, तो लॉस परसेंट हमें फाइंड करना है। तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्या है कि 15 डजन की, तो 15 डजन में पहली बात कितने बनानाज होते हैं, 15 अगर 12 कर लें, 1 डजन 12 होते हैं तो कितना आ जाएगा 180 बनाना, ठीक। 180 बनानाज आ जाएंगे 15 डजन में। तो अगर 180 बनानाज की मतलब जो SP है वो इक्वल है 20 बनानास के SP से, 20 बनानास के SP पे। अगर हम 1 बनाना की SP निकालें कितना हो जाएगी 1 रुपये, तो 180 की कितनी हो जाएगी, 180 कितनी हो जाएगी 180 रुपये, 180 की कितना हो जाएगा 180 रुपये। और यहाँ पे लॉस कितना दिया हुआ है 20। अब यहाँ पे अगर SP ऑफ 1 बनाना की बात करें तो फिर भी वही हो जाएगा 1 रुपये। तो SP ऑफ 20 बनाना की बात कर लें वो भी 20 रुपये आ जाएगा, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि लॉस परसेंट निकालना, ठीक। अब लॉस कैसे निकालेंगे कि मतलब जितना वो पहले हमें CP निकालना होगा। CP क्या करेंगे कि SP जितना होगा SP माइनस कर देंगे जितना लॉस हुआ है, तो कितना आ जाएगा, SP कितना था 180 और माइनस कितना कर देंगे 20, 160 आ गया। अब हमें अगर लॉस परसेंट निकालना है क्या कर देंगे, जितना ऊपर लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है 20 और CP कितनी आ गई 160 इंटू 100, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से यहाँ पे ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा और फिर ये 4 से ये कितने बार में कैंसिल होगा, 4 से 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 50/4, तो क्या हो जाएगा मतलब कि 12.5% पे उनको लॉस हुआ। तो आज की एक्सरसाइज हमारी एंड हो गई, तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.5 करेंगे, तो तब तक के लिए कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चंस में तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू।